54 सालों से नासा क्यों नहीं भेज रहा चांद पर कोई इंसान? क्या नासा को चांद पर दिखे थे एलियन? आखिर क्या है एलियन का काला सच? 20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जब नासा ने अपने अपोलो 11 मिशन के तहत चंद्रमा पर इंसानों को भेजा था। मानव इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था जब इंसान पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर दूर चंद्रमा की दुनिया में गए थे। चंद्रमा की धरती पर पहला कदम नील आर्मस्ट्रांग ने रखा था। इसके बाद उनके साथ गए बज एल्ड्रिन ने रखा। लेकिन चंद्रमा पर नासा को ऐसा क्या मिल गया था कि 4 महीने के अंतराल में ही नासा ने 2 बार इंसानों को चांद पर भेज दिया था। इतनी जल्दी चांद पर भेजने के कारण दुनिया भर के वैज्ञानिकों की नजरें अमेरिका के स्पेस एजेंसी नासा पर टिक गई और यह बात चलने लगी कि अब चंद्रमा पर इंसानों को बसाया जाएगा। जिस तरह चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर जाकर इतिहास रच रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना है, उसी तरह 54 साल पहले अमेरिका का अपोलो 11 मिशन चर्चा का विषय था। उन दिनों रूस और अमेरिका में स्पेस एक्सप्लोरेशन को लेकर रेस चल रही थी। दोनों देश किसी भी तरह से अपने आप को स्पेस की दुनिया में नंबर 1 पर रखना चाहते थे। लेकिन उस समय दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका रूस से अंतरिक्ष अभियानों के मामले में पीछे चल रहा था। अमेरिका जब चांद की वायुमंडल में भी नहीं घुस पाया था, रूस ने अपना यंत्र चांद पर भेज दिया था। लेकिन इसके बाद अमेरिका ने चंद्रमा पर इंसानों को भेजकर रूस को अंतरिक्ष शक्ति के रेस में पीछे छोड़ दिया। 1969 से लेकर 1972 तक नासा ने एक के बाद एक कुल 6 मून मिशन लॉन्च किया, जिसमें कुल 12 एस्ट्रोनॉटों को चांद पर भेजा गया था। 14 जुलाई 1972 यानी आज से करीब 51 साल पहले अमेरिका के यूजीन एंड्रयू सर्नान ने आखिरी बार चांद पर कदम रखा था, जिसके बाद दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसियों ने इंसान को चांद पर नहीं भेजा। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि 1972 के बाद ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका ने चांद पर इंसानों को भेजना ही बंद कर दिया? क्या नासा को अब चांद पर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या फिर नासा को चांद पर कुछ ऐसा दिखा था जिससे वह डर गया है? क्या अब चांद पर कभी भी कोई इंसान कदम नहीं रखेगा? और क्या चंद्रमा के अंधेरे गड्ढों में एलियन का बसेरा है? आज इस वीडियो में इन्हीं सब सवालों के जवाब खोजेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के इस महान कारनामे के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हिंद लिख दीजिए। आज टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा विकसित होने के बाद भी इंसान चांद पर मानव रहित विमान भेज रहे हैं और उसे भी सही सलामत लैंड नहीं करा पा रहे हैं। हाल ही में अपने रूस के लूना 25 मिशन के बारे में सुना होगा, जिसे रूस ने 11 अगस्त को चंद्रयान 3 से पहले चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कराने के लिए लॉन्च किया था, जो क्रैश लैंडिंग के चलते फेल हो गया। लेकिन आज से लगभग 54 साल पहले जब टेक्नोलॉजी इतना ज्यादा विकसित नहीं थी, उस समय अमेरिका ने चांद पर इंसानों को भेजकर इतिहास रच दिया था। अमेरिका ने न केवल इंसानों को सुरक्षित चांद पर लैंड कराया था, बल्कि चांद पर 2 घंटे तक रिसर्च करने के बाद उन्हें सही सलामत पृथ्वी पर वापस भी लाया था। अमेरिका ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 6 बार ऐसा कर चुका है और 12 अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा की सैर कराकर सही सलामत पृथ्वी पर वापस लाया है। ऐसे में अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी उस समय इतना ज्यादा विकसित थी जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। आपके मन में अब यह सवाल आ रहा होगा कि इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी विकसित होने के बावजूद भी अब अमेरिका चांद पर इंसानों को क्यों नहीं भेज रहा है? इस सवाल को जब अमेरिका से पूछा गया तो अमेरिका ने बताया कि चंद्रमा की धरती बंजर है, उस पर ऐसा कुछ है नहीं जिसके लिए समय और पैसा दोनों बर्बाद किया जाए। लेकिन कुछ एक्सपर्ट लोगों का कहना है कि नासा ने असली कारण को दुनिया से छुपाया है। अंतरिक्ष में नासा के वैज्ञानिकों के साथ ऐसा कुछ हुआ था जिसे नासा जानबूझकर छुपा रहा है। कहा जाता है कि नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन जब चांद पर घूम रहे थे तो कुछ समय के लिए उनके प्रसारण को रोक दिया गया था। वह कुछ कहना चाहते थे, लेकिन उनकी आवाज काट दी गई थी। जबकि नासा द्वारा भेजे गए अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर बहुत सी घटनाओं को महसूस किया था। वहीं चांद की खोज में वैज्ञानिकों को चांद पर सैटेलाइट जैसी संरचना भी दिखी थी। वैज्ञानिकों का कहना है कि सैटेलाइट का चांद पर होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। हालांकि नासा के वैज्ञानिकों ने इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। लेकिन नासा के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि चांद पर एलियन का बसेरा हो सकता है। यहां तक कि चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले नासा के नील आर्मस्ट्रांग ने
अपने एक इंटरव्यू में यह बताया था कि जब हम चांद पर गए थे तो वहां हमारे अलावा कुछ और लोग भी मौजूद थे जो हम पर नजर रख रहे थे। कुछ एक्सपर्ट की माने तो चंद्रमा पर बहुत से ऊंचे ऊंचे टावर हैं जिनकी लंबाई 2000 मीटर तक हो सकती है। ऐसे ही कुछ टावर के बारे में अंतरिक्ष पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने बताया था। कहा जाता है कि इस टावर को हजारों साल पहले एलियन ने पृथ्वी पर नजर रखने के लिए बनाया था। चंद्रमा पर गए अंतरिक्ष यात्रियों ने वहां पर कुछ रहस्यमयी ध्वनि सुनने का दावा करते हैं, लेकिन ध्वनि के संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि चंद्रमा पर ना कोई वायुमंडल है और ना ही कोई माध्यम है। ऐसे में ध्वनि को कैसे सुना जा सकता है? यह बेहद ही चौंकाने वाली बात है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि अपोलो 11 के तहत चंद्रमा पर सबसे पहले इंसानों के पहुंचने की रिकॉर्डिंग गायब हो गई। इस रिकॉर्डिंग में अंतरिक्ष यात्रियों की चांद पर घूमने और वापस आने तक की पूरी वीडियो थी। रिकॉर्डिंग गायब होने के बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों के मन में यह सवाल आने लगा कि आखिर उस वीडियो रिकॉर्डिंग में ऐसा क्या था? क्या उस रिकॉर्डिंग में चांद की दुनिया की कोई ऐसी सच्चाई थी जिसको देखने के बाद चांद के सभी रहस्यों से पर्दा उठ जाता? क्या उस रिकॉर्डिंग में एलियन थे? आखिर कौन था जो उस रिकॉर्डिंग को ही गायब कर दिया? एलियन थ्योरी पर काम करने वाले कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी तक हम चंद्रमा के बहुत छोटे हिस्से का पता लगा पाए हैं। सच में हमारा चंद्रमा बहुत ही विशाल और भीतर से खोखला भी। चंद्रमा की सतह पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। ऐसे में ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा के इन विशाल गड्ढों में कुछ ऐसे लोग निवास करते हैं जिनसे हम अभी अपरिचित हैं। इतिहास में भी चंद्रमा से कुछ रोचक और अनोखे तथ्य जुड़े मिले हैं। बताया जाता है कि आज से लगभग 1000 वर्ष पहले चंद्रमा अचानक से गायब हो गया था। उस समय चंद्रमा कई महीने तक गायब ही रहा और उसके बाद अचानक से ही सामने आ गया। हालांकि उस समय अंधविश्वास अपने चरम पर था। ऐसे में सबको लग रहा था कि किसी अनहोनी के चलते चंद्रमा गायब हुआ है। सभी धर्म के लोगों ने मिलकर खूब पूजा पाठ किया। इसके बाद जब कई महीनों बाद चंद्रमा दिखाई दिया तब लोगों ने राहत की सांस ली। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आइसलैंड में उपस्थित ज्वालामुखी का भयंकर विस्फोट हुआ था, जिसकी राख और धुआं आसमान में कई महीनों तक फैली थी, जिसके कारण चांद दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब ऐसा था तो इन बादलों ने सूरज की रोशनी को क्यों नहीं ढका? ऐसे में सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर चंद्रमा कैसे गायब हुआ था? हमारा चंद्रमा बहुत ही रहस्यों से भरा पड़ा है, जिसका अभी तक कोई भी सटीक जवाब नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि इन्हीं सब रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए नासा एक बार फिर से अपने आर्टेमिस मिशन के तहत 2025 तक चंद्रमा पर इंसानों को भेजने वाला है। इस बार नासा एक महिला एस्ट्रोनॉट को भी चांद पर भेजने वाला है। इस मिशन की सबसे खास बात यह है कि इस बार चंद्रमा पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर 1-2 घंटे रहकर वापस नहीं आएंगे, बल्कि वहां पर लूनर बेस बनाकर कई दिनों तक रहेंगे और चंद्रमा पर उपस्थित तमाम बेशकीमती पदार्थों की खोज करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या नासा इस बार एलियन के रहस्यों से पर्दा उठा पाएगा? क्या भविष्य में चंद्रमा पर इंसानों को बसाने का सपना पूरा हो पाएगा? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।